हाँ जी, नमस्कार साथियों। मेरा नाम राज भैरव है और एक सवाल इंस्टाग्राम पर पूछा गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हालांकि इस सवाल का जो जवाब है यूट्यूब पर दुनिया भर के वीडियोस में आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मुझे स्पेशली ये वीडियो बनाना चाहिए। देखो, एम लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, सबको पता है कि एम लक्ष्मीकांत बहुत ही बेहतरीन किताब है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि आपकी उम्र कम है, 20, 22, 24 साल की आपकी उम्र है, तो पहले आप जो है पॉलिटी के लिए 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो। मैंने ये किताब पढ़ी है, मैं इसका 4th एडिशन से इसको पढ़ता आ रहा हूँ। ठीक है, 4th, 5th, 6th, 7th, मतलब मैंने जो लॉ करी है 5 साल की जो वकालत में 27 सब्जेक्ट होते हैं, तो उस 27 सब्जेक्ट में आप ये मान के चले कि उस 27 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट होता है वो भी मैंने इस बुक से कवर किया है। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये किताब आप जो है पढ़ें। और पॉलिटी के बाद में जो है हिस्ट्री के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन किताब जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो स्पेक्ट्रम है। ये मैंने पढ़ी है, लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। देखिए, यदि आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक है, मोस्टली लोग इसको सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, किरण पब्लिकेशन की है। ये बहुत शानदार किताब है। इसमें एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों हैं। अब इसको पढ़े या ना पढ़े, मेरा ये मानना है कि आप जो है कोई टॉपिक, जैसे मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो किसी भी बुक से, किसी भी नोट से, तो आप पहले 2-3 टॉपिक को जो है आप पीवाईक्यू लगा के देखो कि अच्छा यार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे नहीं आ रहे। और फिर जो है जिसको मान के चलो कि आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो कोई टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल मान लो फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो, एक बार जो है फ्रीडम स्ट्रगल इससे पढ़ के देखो। ठीक है, जैसे यूरोपियन कंपनी है तो यूरोपियन कंपनी मान लो आप इससे पढ़ रहे हो, तो एक बार आप जो है उससे पढ़ के देखो। वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स है, उसमें फैक्ट्स है, चीज़ें दी हुई है। बहुत शानदार किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है दोस्तों। यदि आप इसको पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स है उसमें आप हिस्ट्री के अंदर जो है एक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। हिस्ट्री के बाद में देखो एंशिएंट और मिडाइवल से भी यदि आप एनसीईआरटी ना पढ़ो तो चल जाएगा काम, लेकिन आप जो है इस बुक को रेफ़र करो। ठीक है, और कल्चर के लिए जो है नितिन सिंघानिया की बुक है, नितिन सिंघानिया की सबसे अच्छी किताब है। और ये वो बुक है नितिन सिंघानिया की, आप देख सकते हो, ये बुक आप पढ़ सकते हो। और एक फाइन आर्ट की जो है एनसीईआरटी आती है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या कि कोई अलग से इसका एक वीडियो बताऊंगा। स्पेसिफिक टॉपिक उठाओ, पहले पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू से आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा इस टॉपिक के ऊपर जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जो है जैनिज्म, बुद्धिज्म पढ़ो। ठीक है, तो जो चुनिंदा टॉपिक है वही इसमें करना है। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है जीसी लियोन की किताब पढ़ते हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चे या तो महेश कुमार बर्णवाल पढ़ते हैं या जो है दृष्टि की एक क्विक बुक आती है वो पढ़ते हैं। तो मेरा मानना है पहले एनसीईआरटी पढ़ो, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी कम से कम 3 से 5 बार पढ़ो। और जब आप वो एनसीईआरटी पढ़ लो तब जो है आप कोई भी एक रेफरेंस बुक आप रख सकते हो। और उसमें भी मैं यही बोलूँगा कि पहले स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भागो। जैसे मान लो हिमालय है, जैसे भारत की मिट्टियाँ है, भारत की नदियाँ है, ठीक है, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, सुनामी है, ठीक है, भारत के जो उद्योग है। और ठीक है, तो सबसे पहले जो है एनसीईआरटी पढ़ो। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ लो तो आप जो है रेफरेंस बुक के ऊपर जा सकते हो। रेफरेंस बुक या तो आप महेश कुमार बर्णवाल या फिर दृष्टि की क्विक बुक, इन दो में से कोई एक रखनी है, दो के पीछे नहीं भागना। ऐसा नहीं कि दोनों खरीद के लिए आओ, एक कोई भी रख लो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद में जो है इकोनॉमी के लिए लोग जो है रमेश सिंह बताते हैं, और एक मुन्नाल है। ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, मतलब ठीक है, मुन्नाल बहुत बड़े टीचर होंगे, वो बहुत बड़े वृक्ष है, मैं एक छोटा पत्ता भी उनके सामने नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही विनम्रतापूर्वक ये बात बोल रहा हूँ। इकोनॉमी के लिए हिंदी मीडियम के लिए न तो रमेश सिंह अच्छी है और ना ही मुन्नाल अच्छी है। अब अच्छा साहब की मुन्नाल अच्छी नहीं है और वो भी अच्छी नहीं है, तो क्या करें, रामेश्वर सर के नोट्स आते हैं, रामेश्वर सर के नोट्स आते हैं। पहले तो आप जो है 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ो, और वोकेब जो है, वोकेब को जो है उठाना सीखो। जैसे मान लो उसमें 800 से 1000 वोकेब है, तो वोकेब जैसे इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति क्या है, एनसीईआरटी कोई बुक
जो भी आपको XYZ लगे, दृष्टि की क्विक बुक आती है, वो आप रेफरेंस के तौर पर रख सकते हो। मेरे को पर्सनली मुन्नाल और रमेश सिंह पसंद नहीं आती। मैंने रमेश सिंह पढ़ी है कुछ टॉपिक, लेकिन मुझे जो है ऐसा लगता है कि हाँ ये अच्छी बुक नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ी है, पढ़ने के बाद ही मैंने इसका रिव्यू दिया। मुन्नाल के मैंने लेक्चर देखे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती, क्योंकि PPT बना करके कोई भी पढ़ा सकता है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आप यदि इकोनॉमी करना चाहते हो तो इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छा सोर्स है NCERT और रामेश्वर सर के नोट्स है। वो रामेश्वर सर के नोट्स आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में कहीं भी मिल जाएंगे, वो आप ले आओ, उससे पढ़ो। और एज ए रेफरेंस बुक आप रखना चाहते हो तो आप किसी भी को भी रख लो, चाहे दृष्टि की क्विक बुक रख लो, चाहे संजीव वर्मा रख लो। संजीव वर्मा मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं उसके बारे में इतना स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। दृष्टि की क्विक बुक मैंने पढ़ी है, वो अच्छी है। दृष्टि के नोट्स हैं, वो भी अच्छे हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली की बात हो गई। इकोनॉमी के बाद में इन्वायरमेंट की जो है दृष्टि की क्विक बुक आती है। ठीक है, अच्छा, दृष्टि के नोट्स भी है अलग से, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को लेकर क्लास नोट्स, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। NCERT के लास्ट के जो 4 चैप्टर है वो आप करो इन्वायरमेंट के लिए, और इसको जो है घोटो। अब इसमें जो टॉपिक उठाओ, टॉपिक कहाँ से मिलेंगे? PYQ से। PYQ यदि आपने समझ लिया, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 3 से 5 बार PYQ करो। PYQ यदि आपने समझ ली तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। PYQ करो और ढंग से है ना, इसको 3 से 5 बार आप पढ़ो। बहुत अच्छी किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है। दृष्टि टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही मतलब हिंदी माध्यम के लिए दृष्टि ने अच्छा काम किया। ये अभी तक की मार्केट में बहुत अच्छी किताब है। हाँ, यदि मान लो कुछ टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं या कुछ टॉपिक इसमें समझ में नहीं आते हैं, तो एक ओझा नाम की किताब है, उसमें से आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में जो है साइंस एंड टेक के लिए जो है दृष्टि के क्लास नोट्स हैं। मैं ये बताऊंगा, कुछ लोग जो है TMH की एक बुक आती है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन इससे काम हो जाएगा यदि इतना पढ़ लेते हो और PYQ ढंग से घोट लेते हो और आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ टॉपिक्स की आपको कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं, तो बिलीव मी, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में रुकोगे। यदि ये काम कर लेते हो, जो है नेक्स्ट स्टेप है टेस्ट सीरीज। फिर टेस्ट सीरीज को लगाओ, फिर टेस्ट सीरीज को लगाओ और अपनी जो गलतियाँ है उसको धीरे धीरे कम करते चलो। ठीक है, थैंक यू सो मच।